हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। और हम सब अध्ययन कर रहे हैं चौथे अध्याय का, और 7वें श्लोक तक हम लोग समापन किए थे। 8वें में आज प्रवेश करेंगे। और जैसे कि कल मैंने आप सबको बताया कि भगवान के अवतारों के विस्तार के बारे में मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 20वें अध्याय में चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हैं, और तभी वो भगवान के विस्तारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो इन सब के रेफरेंसेस बहुत सारे जगह मिलते भी हैं विष्णु पुराण इत्यादि में, लेकिन वहाँ उसको संकलित करके भगवान ने बताया है। तो एक बार हम पहले वो 7वां श्लोक करके उसमें जाके फिर 8वें इसमें समझने का प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग 7वां श्लोक पढ़ लेंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जोर से पढ़िए, अर्थ क्या है फटाफट। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। और उसका अगला श्लोक पढ़ लेते हैं और फिर इस बोर्ड को चर्चा हम लोग करेंगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि भगवान कह रहे हैं कि जब भी प्रॉब्लम होता है तो मैं आता हूं। और खास करके मैं किसके लिए आता हूं, यहाँ पे एक शब्द है परित्राणाय साधु नाम, साधु को परित्राण करने के लिए। अब मुझे बताइए, इन्होंने पहले ही बोल दिया कि निष्काम कर्म योग है, ये सब है, उसमें मतलब साधु को ऐसी कोई रिएक्शन नहीं आता है, असाधु खुद ही अटैच नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम है? फिर क्या प्रॉब्लम है बताइए? फिर क्या चीज का त्राण है जो साधु को चाहिए और भगवान देने आ जाते हैं? बताइए। हाँ, भौतिकवादी लोग परेशान करते हैं। भौतिकवादी लोग परेशान करते होंगे, परंतु साधु तो उसके ऊपर उठ गया है ना, उसकी चेतना तो ऊपर उठी है, तो ये द्वंद्व से तो बाहर है वो। तो फिर क्या बचा टेंशन? हाँ, आदान प्रदान करने का जो आदान प्रदान। अरे जिस चीज के लिए साधु बने वही नहीं मिला तो फायदा क्या है? साधु क्यों बनना चाहिए आदमी को? भक्त क्यों बनना चाहिए? भगवान से अपना रिलेशन बनाने के लिए। भगवान का ही सेवा ना मिले तो कैसा होगा? तो इसलिए भगवान भी देखते कि मेरा भक्त बेचारा अनेक जन्मों से तपस्या कर रहा है, भक्ति कर रहा है, और कठिनाई क्या है मालूम है भक्तों के लिए? भगवान किस चीज को अप्रिशिएट करते हैं भक्तों में? जब वो देखते हैं कि ये इसको बहुत गाली दिए सबने, और इसको कई बार मैंने भी माया के रूप में प्रलोभन दिया, नहीं छोड़ के नहीं गए ये, इसको मैनेजमेंट में तकलीफ दिया, मुझे नहीं छोड़ा इसने। कितना भी तकलीफ दिया। हाँ? आपको कल उपदेश भक्ति रसामृत सिंधु में चंद्रकांति का आपने स्टोरी बताया होगा, कैसे वो नाच के ही भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। तो भगवान के सेवा के लिए ही जो भक्त हैं वो मतलब लगे रहते हैं, और भगवान भी देखते रहते, इतना तकलीफ दिया, फिर भी ये बेचारा मेरा ही नाम लेते रहता है। जैसे हरिदास ठाकुर को बोला वो मुस्लिम राजा ने, क्योंकि हरिदास ठाकुर 192 माला करते थे, 22 घंटा जप करते थे। सोचिए, हम लोग 22 घंटा माला को देख भी ले तो बहुत हो गया। अगर 22 घंटा फीडबैक हमारे सामने भी टंगा रहे, यही बड़ा चीज है। तो 22 घंटा जप करते थे, और जब उनको वो मुस्लिम राजा ने बोला, नवाब ने, कि तुम जो है या तो इस्लाम कबूल करो, अन्यथा तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, 22 बाजारें मारूंगा। तो बोले मेरा हर टुकड़ा क्या बोलेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मेरा हर टुकड़ा बोलेगा। तो वो बोले अच्छा। तो वो हंटर से लेके बाजारों में पिटवाया, 22 बाजार पिटवाते थे। एक बाजार में नहीं मारा तो दूसरे, जैसे कुटाम में नहीं मारा तो सिल्ली ने तो झालदा लेके झालदा पुरलिया करते मारते थे। हाँ, तो जो
क्लास पे टाइम में आना है ब्रो, टाइम। कोई भी है ना तुम में से तो बाद में आते हुए दिखाना अच्छा नहीं है, टाइम पे आया करो, ये डिसिप्लिन है। गुरु आने से पहले और गुरु जाने के बाद। और उठना कैसा होता है, सोना कैसे होता है गुरु के बाद, और उठना का होता है गुरु से पहले। लेकिन क्लास में पहले आना है, हाँ ये उल्टा मत करो। नहीं देखो कैसे होता है, आप ज्ञान शास्त्र जो है ना ये ज्ञान से पढ़ सकते हैं, आपकी अपनी सामर्थ्य से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन भक्ति के रहस्यों को केवल कृपा से ही समझ सकते हैं। और कृपा ऐसे नहीं कि गुरु के इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं आपको, लेकिन भगवान देखते हैं कि गुरु की प्रामाणिक सेवा में लगा हुआ है तो अंदर परमात्मा है ही, वो अंदर से आपको सब रिवील कर देते हैं, भक्ति का सारा ज्ञान बता देते। ये याद रखिए, क्योंकि यहाँ एक बार मुझे आज भी याद है, जब हम लोग भक्ति शास्त्री कर रहे थे हम लोग को पहला चीज दिया था कि आप लोग गोबर से नहा के आइए, आपको फेथ होना चाहिए कि गोबर पवित्र है। मैं गौशाला से तो उठा के पूरा नहा के आए, और ड्यूटी बुला रहे तो बाथरूम खराब कर देगा। फेथ होना चाहिए, गुरु के आज्ञा का फेथ होना चाहिए, बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। नहीं तो कोई स्कूल या ये कोई कॉलेज नहीं जो आप ऐसा करके नोटबुक लेके आए, प्रभु आज कौन सा वर्ष है, ये तो मुझे मालूम है। इससे नहीं होगा, इससे इंजीनियरिंग हो जाएगा आपका, मेडिकल भी हो जाएगा। मेडिकल में आप दारू भी पी के सर्जरी कर सकते हैं ना, क्या किसकी तरफ कबीर सिंह क्या, हाँ उसकी तरफ दारू पी के, मतलब दारू डाल के उसका पेट भी ठीक कर सकते हैं सामने पेशेंट का। लेकिन आध्यात्मिक जो है ना भक्ति मार्ग, इसमें आप इसका कृपा के बिना नहीं जाना जा सकता, तो इसलिए ये चीज डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण। तो हम लोग कहाँ थे, हाँ तो हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में लेके गए, मार रहे हैं, और वो हर बाजार में जब उनको मार रहे हो क्या कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मेरे दीवार के पीछे क्यों बैठता है, गोल्ड मेडल चाहिए इसको, नहीं तुम इधर ही बैठता है हर बार। इम्पर्सनलिज्म है, एकलव्य हो जाए फिर उंगली काट के मांगना पड़ेगा, ठीक है। स्पेशल फीलिंग नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे स्पेशल फीलिंग द्वंद हो जाते हैं। निग्लेक्ट इज नॉट अप्रिशिएटेड। हरे कृष्ण। तो इन्होंने हरिदास ठाकुर को जब मारा तो हरिदास ठाकुर हर जगह हरे कृष्णा बोलने लगे, और एक्चुअली उन्होंने वो क्यों किया था, और लास्ट में मूर्छित भी हो गए। मालूम क्यों मूर्छित हो गए, जो मार रहा है उसे सजा मिलेगा नहीं तो, क्योंकि ये नहीं मरे तो मूर्छित होकर दिखा दे कि मैं मर गया। तो जो साधु है उसे ये द्वंद्वों से कोई लेना देना नहीं है, वो तो नाम में रुचि रखता है, लेकिन भगवान से आदान प्रदान करने का मौका मिलना चाहिए। तो इसीलिए परित्राणाय साधु नाम। तब चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया, हरिदास तुम जानते तुम क्यों नहीं, तुम्हें कुछ हुआ, ये देखो पीठ खोल के दिखाया, ऐसा कुर्ता खोल के दिखाया, देखा तो पूरा लाइन लगा था चाबुक का। कौन खाया, एक जगदीश थे, वो गृहस्थ थे, हाँ उनको कोई सब मुस्लिम अटैक कर रहे थे तो उनका गांव को मार रहे थे, तो लोग भाग रहे थे, तो जान बचा रहे थे, तो नदी पूरा भरा हुआ था, कोई नाव से जाने के लिए तैयार नहीं था, क्या किया जाए, तो क्या किया जाए, तो वो नाव वाले को बोला कि तो बोले बैठिए आपको छोड़ देता हूँ, जबकि वहाँ कोई और नहीं था, वो अकेले एक छोटा बच्चा था, वो छोड़ के आ गया। चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश बोले इधर आओ जगदीश, जानते हो वो रात में तो परिवार लेके जा रहा था तो कोई नहीं था, वहां मैं था, वो मैं बोट लेके खड़ा था। तो आपके जीवन में आप देखिएगा कभी कभी ऐसे सिचुएशन आता है तो भगवान वहां पे किसी न किसी रूप से, व्यक्त रूप से, अव्यक्त रूप से आपको मदद कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्कृत कौन है, जो भगवान के वाणी को नहीं मानते, जो वेदों के नियमों को नहीं मानते। आज की तारीख में 99% लोग दुष्कृत हैं। इनफैक्ट जो पढ़े लिखे ब्राह्मण कुल से भी हैं, उनका भरोसा सॉफ्टवेयर में है, हाँ उनका भरोसा वेदों पे नहीं है, उनके ही डिजाइंड एल्गोरिथम्स में उनका भरोसा है, उनके ही वेंटिलेटर पे उनको भरोसा है, इसलिए उनके वेंटिलेटर से कोई मर जाए तो कंफर्म होता है हम मर गए, क्योंकि हम नहीं मारा। जिस वैक्सीन का ज्ञान किसी डॉक्टर को नहीं है, वो वैक्सीन लोग लाइन में ले लेके मरने जा रहे हैं। आइए आपका स्वागत है। यमराज हर वैक्सीन काउंटर पे बैठा होगा, बोले किस किस को लेके जाना है इसमें से ना। वायरस क्या है मालूम नहीं, वैक्सीन क्या है मालूम नहीं, ले लो।
सरकार बोले, सरकार कहां से इलेक्ट हुआ उसको मालूम नहीं मैं कैसे जीत गया। तो लेकिन भगवान की वाणी को नहीं मानेगा तो क्या कहिए, कहला जाइएगा दुष्कृता। तो उनका भी साफ सफाई करना भगवान का कार्य, वो आते हैं। तो कलयुग में एक्चुअली आप किसी को मार नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकते? पॉपुलेशन ही खत्म हो जाएगा ना। ऑलरेडी जो डेमोक्रेसी वाले वो पॉपुलेशन खत्म करने के लिए कोरोना ला रहे हैं, लेकिन उससे क्या फायदा? उनको लगता है पॉपुलेशन कम हो जाएगा ना, सब शांति हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हिरण्यकशिपु एक ही ऊर्ध्वंकारी था, उसी से काम हो जाता है। बर्बादी अंदर के अनर्थों से होती है। तो जांभळे दे तुला नीट बरोबर पाठ पड नाही बस की मी सांगतो। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, वो इस समय ऐसा समय में अवतीर्ण हुए जहां किसी की हत्या करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि उन्होंने क्या किया, असली दोषी कौन है, असली दुष्कृत कौन है? मन में जो आसुरी भाव है वो। 16वां अध्याय आएगा, असुर और संपद, देव असुर, यानी देवताओं के गुण आप में पाए जाते हैं और असुर के गुण भी आप में पाए जाएंगे। जैसे कम से कम दुर्योधन क्या था, स्टार्टिंग से लेके एंड तक दुष्ट था। बीच में उसको ये नहीं हुआ हाँ नहीं मुझे चैंटिंग करना चाहिए। मतलब पहले के युगों में क्या होता था, द्वापर युग है, त्रेता युग है, लाइक सतयुग था तो दूसरे ग्रहों से लड़ाई होता था देव राक्षसों में। हाँ, त्रेता युग आया तो 2 देशों में होने लगा, लंका अयोध्या में। द्वापर युग आया तो भाई भाई में होने लगा। कलयुग में आया तो अंदर ही अंदर में होने लगा है। खुद पता नहीं चलता है मैं डिवोटी हूं कि नहीं। अचानक से शुद्ध भक्ति के भाव आने लगते हैं। किसी भक्त के अंदर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, शुद्ध भक्ति का एक करंट आ जाता है। और बीच में ही मन में से काम वासना कुछ और रखते हैं, ओहो मैं डिवोटी नहीं हूं। इमीडिएटली किसी पे क्रोध आ गया, किसी का अपराध कर दिया, स्वार्थ दिख गया, कुछ ना कुछ तो काला है वो दिखेगा जीवन में। तो किसी को दिखे नहीं दिखे, आपको पता चल जाता हूँ, अरे रे रे मैं डिवोटी हूँ कि नहीं। कुछ लोग बोलते प्रभु जी मैं लेक्चर कैसे दूं, मैं पापी हूँ। बोला दे दे भाई, उसी से सुधरेगा। और कोई मार्ग नहीं है। लेक्चर देते देते कहीं तुझे ही कोई तेरा ही पॉइंट क्लिक हो जाएगा। तो अभी कलयुग में दुश्मन कौन है? मन ही आपका दोस्त है, मन ही आपका शत्रु है, जो आपको अंदर से ही दैवी गुण और आसुरी गुणों से लड़वा रहा है। कभी भोग करने की इच्छा थी, कभी अचानक से शुद्ध भक्त हो जाने की इच्छा, पता नहीं चलता है। तो इसलिए महाप्रभु ने क्या किया है, आपकी हत्या करके क्या फायदा है, क्योंकि आप तो निमित्त हैं। आपके अंदर जो अनर्थ है उसको साफ करने का दवाई महाप्रभु ने दे दिया। कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसहा। बुद्धिमान लोग उन्हें पालन करेंगे, क्योंकि वो ऐसा अपने अस्त्र शस्त्र के साथ इस बार नहीं आने वाले हैं, लेकिन किसके साथ आने वाले हैं? अपने पार्षदों के साथ आके कौन सा यज्ञ करने वाले हैं? नाम संकीर्तन यज्ञ। और उस नाम संकीर्तन से क्या होगा? आपका हृदय शुद्ध होगा। तो आज नाम संकीर्तन किया जाएगा। पेटी लीजिए, करताल है यहाँ पे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे
अब क्या है, युद्ध पहले होता था कुरुक्षेत्र में, लंका में, कहीं और देवताओं के लोक में, कभी राक्षसों के लोक में। अब युद्ध कहाँ होगा? ये जो युद्ध छेड़ा है, दुष्कृतों को मारने का युद्ध महाप्रभु ने छेड़ा है, तो युद्ध कहाँ होगा? हर एक के घर में, हृदय में। हर एक हृदय मतलब सब जगह, हर नगर आदि ग्राम में होगा। इसलिए महाप्रभु बोला पृथ्वी ते अर्च जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई गो मोरा नाम। मेरा नाम कहाँ का प्रचार होगा? सब जगह होगा, क्योंकि शत्रु कहाँ है? सबको वैक्सीन लगेगा, संकीर्तन यज्ञ का वैक्सीन। अगर आपने वो टीका नहीं लगवाया है तो आपका पुनर्जन्म होगा। इसलिए वो टीका में आप पहले आप कृपया करके लोकल इस्कॉन सेंटर में जाइए, वहां जाइए और माला उठाइए और माला चालू कर दीजिए, अपने आप को वैक्सीनेट कर दीजिए। नहीं तो अन्यथा माया देवी अगली बार वापिस आपको पकड़ के किसी और के गर्भ में डाल देगी, किसी और योनि में डाल देगी। तो ये बताने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको अभी हम सब थोड़ा अवतार के बारे में बताएंगे। तो थोड़ा ये जो है चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 20वें अध्याय में ये वर्णन आता है, और इसके ऊपर मैंने एक्सक्लूसिवली क्लास भी दी है, जिसका लिंक कल के कमेंट में शेयर किया था। आज के लेक्चर में भी आप कमेंट शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब पे है मेरे चैनल पे। परंतु मैं उसको संक्षिप्त में बताऊंगा कि हमारे पास हमको एक्चुअली हमारा फ्लो बनाते रहना है। 4th चैप्टर हम लोग अभी जस्ट मतलब आज तक हमारा 6th हो जाना चाहिए था, हम लोग बहुत पीछे हैं, 3 चैप्टर पीछे। ये एडवांसमेंट हम ही लोग कर सकते हैं। तो कृष्ण जो है ये सभी अवतार एते चांश कला पुंस कृष्ण भगवान स्वयं। जैसे कैंडल्स होते हैं, दिया होता है, तो एक दिया से सब दिया जलाया जाता है, तो ओरिजिनल दिया कौन सा है ऐसे पता नहीं चलता है, लेकिन ओरिजिनल जो है वो ओरिजिनल ही होता है। तो ऐसा है कि भगवान कृष्ण जो है वो उनका ओरिजिनल फॉर्म है, स्वयं रूप है, जो कावर्ड बॉय की तरह है। कावर्ड बॉय यानी हाँ, एक ग्वाला के रूप में जो भगवान है वो ओरिजिनल है। जो मारने आते हैं वो स्वयं प्रकाश रूप में सिर्फ अलग रूप है, समझ रहे हैं? यानी भगवान ये जो ओरिजिनल लॉर्ड है ना, वो कभी किसी को नहीं मारते, वो सिर्फ आनंद लेते हैं। क्या करते हैं? आनंद लेते हैं। इसलिए भागवत में भी वर्णन आता है और कई जगह लघु भागवतामृत में भी वर्णन आता है, जब भगवान अपने ही रूप को देख लेते हैं, इतना सुंदर है। हाँ, और जब उनको जब कोई मथुरा का याद आता है तो बोलते अरे वो गोविंद कितना मजे ले रहा है, तो ऐसा बोलते हैं। तो ये जो रूप है ये एक्चुअली स्वयं रूप है। अब इसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने उसमें बताया था, मैं जस्ट ये मेरे शीट से नाम पढ़ के बता दूंगा। ये स्वयं रूप है। स्वयं प्रकाश जो है तो इसका दूसरा एक्सपांशन है, और स्वयं प्रकाश जो है वो 2 रूप में एक्सपांड होता है। स्वयं प्रकाश यानी जो भगवान का वासुदेव रूप है, यानी जिसमें वो एक्सपांड करते हैं, जैसे 16,108 रानियों के साथ एक्सपांड किए, रासलीला में एक्सपांड किए। तो ये जो एक्सपांशंस हैं वो यहाँ माने जाते हैं। अब वो प्राभव प्रकाश और वैभव प्रकाश में एक्सपांड होते हैं। तो वैभव प्रकाश यानी
इनका रूप इनकी तरह होता है, रूप और ये फॉर्म होता होते यही हैं, यानी बलराम जी हो गए, ठीक है, बलराम जी हो गए, या देवकी नंदन कृष्ण हो गए जो वासुदेव नारायण रूप में आए थे, लेकिन वासुदेव कृष्ण वो यहाँ पे आ जाएंगे वैभव प्रकाश में, ठीक है। और एक आता है प्राभव प्रकाश, तो प्राभव प्रकाश मैंने जो आपको मल्टीपल फॉर्म्स बताए वो इस कैटेगरी में आएगा, और ये कैटेगरी आएगा जो देवकी नंदन या कह सकते हैं आप उसको बलराम जी, ये रूप में यहाँ पे विस्तार होते हैं। अब इनका प्रकाश का एक रूप है तदेकात्म रूप है, क्या है, तदेकात्म रूप। उस तदेकात्म रूप में दो पार्ट हैं, एक है विलास रूप, एक स्वांश रूप। एक्चुअली इस डायग्राम को तीन रूप से बना सकते हैं, ठीक है, तो ये एक रूप है जिसमें मैंने बनाया है। इसको कुछ लोग क्या करते हैं, ये स्वांश को इसको हटा के वो अलग इसमें डाल देते हैं, ये जो है ना, ये पूरा कैटेगरी इसके अंदर डाल देते हैं, स्वांश के अंदर। वो अलग अलग फॉर्म्स हैं, लेकिन ये एक फॉर्म जो मैंने बहुत सर फोड़ फोड़ के समझ के बनाया, जो मुझे समझा वो ये है। और ये आपको पूरा जब भाग पढ़िएगा तो एक्चुअली वर्स बाय वर्स पढ़िएगा तो एक समझता है, दूसरे में समझता है कि ये तो वही है प्रॉपर पर तो इसलिए इसको बेसिक में समझ लीजिए। तदेकात्म रूप जो है, तो तदेकात्म रूप यानी वो है वही, बट अब वो मतलब लीला के रूप में करेंगे तो विलास रूप कहलाता है, और स्वांश यानी एक्सपांशन रूप में आता है। तो विलास रूप में जैसे वैकुंठ में जो चतुर्भुज रूप है वो विलास रूप में आएगा। उसके दो सेक्शन हैं, एक्चुअली इसको दो बना भी सकते हैं, लेकिन इनके एक संकर्षण से इसका विस्तार होता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे बनाया है। इसमें प्राभव विलास और वैभव विलास, ये प्रकाश है, प्राभव वैभव प्रकाश है, ये प्राभव विलास और वैभव विलास। तो प्राभव विलास में फर्स्ट क्वाड्रपल बाहर आता है। क्वाड्रपल यानी वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। हाँ, तो ये देखिए, ये आपको दिख रहा है। तो इसमें नारायण हटा दीजिएगा, तो जो ये चार बनते हैं बाकी छोड़ के, वो पहला क्वाड्रपल है। और उनके संकर्षण से जो दूसरा क्वाड्रपल बनता है वो वैभव विलास है। तो ये परव्योम में इनका अलग लोकेशन है, ठीक है। और ये जो है ये मथुरा गोकुल में निवास करते हैं, ये जो है ये वैकुंठों में रहते हैं, और ये फिर अनलिमिटेड क्वाड्रपल्स में फैलते हैं। ये इतने ही नहीं है, कितने हैं, अनलिमिटेड, आप गिन नहीं सकते। ऐसा कहते हैं आप समुद्रों के बबल्स गिन सकते हैं, लेकिन इनके एक्सपांशंस को नहीं गिन सकते, इतने रूप में एक्सपांड होते हैं। तो एक एग्जांपल दिया है, जैसे नारायण है, उनका एक्सपांशन है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। अब ये 24 कैसे होते हैं देखो, अभी कितने हैं, 1 2 3 4। वासुदेव जो है उनके पहले मुख्य 3 फॉर्म्स हैं, वो आते हैं, आपको आप लोग तिलक लगाते ना, ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, माधव, ये 3 रूप हुए। फिर क्या हुआ, गोविंदाय नमः, विष्णवे, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, दामोदर। तो ये कितने रूप हो गए, सबके 3-3 अलग एक्सपांशन। फिर सबके 2-2 लीला रूप हैं, वो हैं, एक है इसमें, जैसे ये इसमें आ जाएगा, वासुदेव के 2 एक्सपांशन हैं, उनका नाम है अधोक्षज और पुरुषोत्तम। संकर्षण के 2 एक्सपांशन, उनका नाम है उपेंद्र और अच्युत। और प्रद्युम्न के 2 एक्सपांशन रूप है नरसिंह और जनार्दन। और अनिरुद्ध के 2 एक्सपांशन रूप है कृष्ण और हरि। ये कृष्ण अलग है, वो कृष्ण अलग है, हरि अलग है, इन द सेंस है वो एक ही सब एक्सपांशन है, पर रोल जो हमारे पास जो ओरिजिनल है, तो कौन थे, जो अवतार लिए थे कौन थे, ओरिजिनल। ये आएंगे तो ऐश्वर्य भाव में आएंगे, कैसे आएंगे, क्योंकि ये कौन से स्काई में आते हैं, नीचे वाले। तो यहाँ भाव बदल जाता है, जो ये लोअर स्काई के हैं तो उसमें भी है भैया, उसमें लोअर भाव ऐश्वर्य भाव तक आएगा, यहाँ वात्सल्य तक आ सकता है, यहाँ साठ के माधुर्य यहाँ आएगा ऊपर, ठीक है ना। इनके साथ कंधे पे हाथ नहीं रख सकते, बाबा कृष्ण कैसा है, दे बाबा हटा में ऐश्वर्य वाला है, उधर ओरिजिनल वाला उधर समझ रहे हैं। तो ये भाव आ जाएगा, ये आपको एनओडी में भाव वगैरह पढ़ाया जाएगा, कौन से कैसे भगवान के अलग अलग भाव होते हैं। तो आपको समझ में आया। तो ये हो गया विलास। और स्वांश में भगवान के लीला अवतार होते हैं, पुरुष अवतार होते हैं, गुणावतार होते हैं, मनवंतर अवतार होते हैं, युगावतार होते हैं। ये कितने हुए, 1 2 3 4 5 और 6 चौवा 24। और ये 24 कैसे पहचाने जाते हैं, शंख चक्र गदा पद्म। तो ऐसा है, शंख चक्र
है ना, इधर 2 हाथ और, गदा पद्म एक रूप, फिर इधर शंख दे दो, शंख चक्र गदा पद्म एक रूप, फिर इधर एक दे दो, शंख चक्र गदा पद्म। तो 4 है ना, तो वो उसके 24 रूप बन जाते हैं अकॉर्डिंग टू कहाँ क्या कैरी करते हैं। ठीक है, हाँ वो कितना आएगा, 4 × 3 × 2 आएगा ना। अगर 4 आइटम्स हैं तो क्या बनेगा, 4 × 3 × 2 कितना होता है, 4 × 3 12, 12 × 2 24। समझ में आया, तो 24 रूप बन जाते हैं। और ये कितने हैं, ये एक नहीं, ये असंख्य हैं, तो इधर ही कितने हो गए, असंख्य हो गए, जो तुम्हारे दिमाग के बाहर हैं। अब ये जो असंख्य हैं वो कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे, और अलग अलग रूपों में लीला कर सकते हैं, तो लीला अवतार माने जाते हैं। तो जैसे लीला अवतारों का लिस्ट है, अभी मैं उसमें जगह नहीं था और लिख भी दूंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो लीला अवतार जो हैं, जैसे एक कल्प में 25 आते हैं, हाँ? हम एक कल्प अवतार भी कहते हैं इनको, 25 आते हैं। कितने आते हैं, 25। अब नाम सुनिए, चतुष्कुमार, नारद, वराह, मत्स्य, यज्ञ, नरनारायण, कर्दमी कपिल, दत्तात्रेय, हयशीर्ष, हंस, ध्रुवप्रिया, ध्रुवप्रिया ने जो ध्रुव को आशीर्वाद दिए, ऋषभ, पृथु, नरसिंह, कुर्म, धन्वंतरी, मोहिनी, वामन, भार्गव, परशुराम, राघवेंद्र, राघवेंद्र यानी भगवान राम, व्यास, कृष्ण, कल्की, बलराम, बुद्ध। ये कौन से अवतार हो गए, लीला। ये क्या करते हैं, लीला अवतार करते हैं। पुरुष अवतार कौन है, बुद्ध जी भी लीला अवतार में, हाँ बुद्ध जी भी लीला अवतार में, लीला अवतार नहीं है, वो आके चले जाते हैं, उनका इटर्नल फॉर्म शायद नहीं रहता ना, बुद्ध का इटर्नल फॉर्म नहीं रहता, बट ये आते हैं और चले जाते हैं। पुरुष अवतार में एक्चुअली भगवान को जानना भी एक अचिंत्य दिमाग के बाहर वाला काम है। ठीक है, जो जितना पता चल रहा है उतना समझ लो। ये सेक्शन को टच करना भी मतलब इलेक्ट्रिक शॉक नहीं, 440 वोल्ट के डायरेक्ट उसको हाथ लगा रहे ट्रांसफार्मर, फिर भी जो समझ रहा है प्यार से समझ लो, भगवान उसी में खुश है। चलो मेरे बारे में कुछ तो बकते रहते हैं लोग। ठीक है, तो जो उन्होंने ही बोला है महाप्रभु ने, वही हम लोग नोट डाउन करके बता रहे हैं। पुरुष अवतार जो हैं ये कौन से हैं, ये 3 हैं। कौन से पुरुष अवतार, महाविष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। तो महाविष्णु हैं, उनको कारणदक्षयी भी कहते हैं ना, कारणदक्षयी विष्णु, और गर्भदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय जो परमात्मा है। ये 3 पुरुष अवतार हो। गुण अवतार हो गए ब्रह्मा, विष्णु, महेश। 3 गुणों, सत्व गुण, रजोगुण और सत्व गुण के कौन हुए, विष्णु, रजोगुण के ब्रह्मा और तमोगुण के शिव। तो शिव क्या है, जब भगवान स्वयं इस महाविष्णु के माध्यम से पूरे इसमें घुस जाते हैं तो वो दूध का दही बन जाता है। तो वो रूप जो है वो विष्णु के समान नहीं भी है और समान है भी, ये अचिंत्य है। समझते रहिए, दिमाग फोड़ते रहिए। गुणावतार, मनवंतर अवतार, यानी कल आपको बताया था कि मनु आते हैं, तो जब मनु आते हैं तो उसमें उनके अवतार आते रहते हैं, उसको बोलते हैं मनवंतर। अभी हमारे मनवंतर अवतार को सुनिए। एक दिन में, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आते हैं, तो 30 दिन में कितने आएंगे, 420। एक साल में 5040 अवतार आएंगे, और 100 साल में 504000, 5,40,000 5,04,000 अवतार आएंगे। कितना, ब्रह्मा जी के 100 साल मतलब एक आयु में जो मनवंतर वाले आएंगे, उनका नाम सुनिए। यज्ञ, विभु, सत्यसेन, हरि, वैकुंठ, वैकुंठ है, अजित, वामन, सार्वभौम, ऋषभ, विश्वक्सेन, धर्मसेतु, सुदामा, योगेश्वर, बृहद्भानु, तो ऐसे नाम है। तो ये जो 14 हैं ये हमारे वाले हैं, ये जो हाँ, तो अभी यही समझ लीजिए, ये मनवंतर अवतार मतलब भगवान इधर भी ये रूप में आते हैं। युगावतार, भगवान युग अवतार सत्ययुग में व्हाइट रूप में आते हैं, त्रेता युग में रक्त लाल, द्वापर युग में ब्लैकिश कौन, कृष्ण, और कली में येलो में कौन आते हैं, गौरंग महाप्रभु की जय। ठीक है, तो ये हो गए कौन से, स्वांश। तो स्वांश का ही एक पार्ट आवेश रूप भी माना जाता है, परंतु स्टार्टिंग में चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि भगवान के 3 मुख्य रूप माने जाएंगे। उसमें एक है स्वयं रूप माना जाता है, ठीक है, फिर वो कैसे, एक है तदेकात्म रूप,
और एक आवेश रूप, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको अलग से बना के रखा, ठीक है ना। कुछ लोग इसी आवेश को इसके अंदर डाल देते हैं, लेकिन क्योंकि भगवान ने स्टार्टिंग में कैसे, मैंने उसको अलग फॉर्म, थर्ड पार्ट बना दिया है। आवेश रूप में दो अवतार होते हैं, एक होता है भगवद आवेश, एक होता है शक्ति आवेश, यदि शक्तावेश अवतार। तो भगवद आवेश यानी वो ऑलमोस्ट भगवान के समान माने जाते हैं, लाइक कपिल और ऋषभदेव, ठीक है। और शक्ति आवेश में दो आते हैं, अवतार और विभूति। तो अवतारों में आते हैं जैसे चतुष कुमार हो गए, ज्ञान शक्ति हो गए, नारद कुमार भक्ति शक्ति हो गए, ब्रह्मा जी क्रिएशन की शक्ति हो गए, अनंत हो गए भूधारण शक्ति, शेष हो गए स्वसेवन शक्ति, पृथु हो गए पालन शक्ति, परशुराम हो गए दुष्ट नाशक शक्ति। और विभूति में क्या आ जाएंगे, आपने 10वें अध्याय के वो जो श्लोक हैं 20 से 42, उसमें सारे विभूति बताए गए ना, कि देवताओं में मैं इंद्र हूँ, वसु में मैं अग्नि हूँ, ये सारी विभूतियां उधर आ जाएंगे। इसमें 88 विभूतियां हैं, विभूति आवेश है। बात समझ में आ गया। अब ये हो गया भगवान कहाँ कहाँ है, अब तुम ही खोजो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं खुद ही आ जाता हूँ। बात समझ में आया। ये ऐसे मैंने डायग्राम बना, मैं हट जाता हूँ, आप क्लिक कर लीजिए, फिर हम लोग अगले श्लोक में जाएंगे। ठीक है, आप सबको ये समझ में आया ऐसे मैं अपेक्षा करता हूँ। इसके ऊपर 45 मिनट का क्लास दिया, जिसमें मैंने सब नाम लिख के और भी समझाया था, वो आप मेरे YouTube चैनल पे जा सकते हैं। लॉर्ड कृष्णा पार्ट 8 है शायद ना, आप जा सकते हैं। हरे कृष्ण। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा सिलेबस पीछे ही रह जाएगा। हरे कृष्णा। एग्जाम पेपर रेडी है, लेकिन सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ। ठीक, 9वां श्लोक खोलिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। जो क्या समझ जाए कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, मतलब मैं क्या हूं, मतलब क्या डिमांड भगवान ने बोला इनडायरेक्टली, मैं अजन्मा हूँ। अरे भगवान पहले श्लोक से लेके ना 10वें तक यही बोल रहे हैं कि मैं जो सोच रहा है वो मैं, तू मुझे ऑर्डिनरी आदमी मत समझ। अब तूने मेरा शरणागति ले लिया और तेरा फॉर्च्यून है। मैं कौन, प्रभुपाद बोलते थे, इफ यू इवन रियलाइज द डिवोटी सिटिंग बिसाइड्स, उसका ओरिजिनल फॉर्म तुमको पता भी चल गया ना, तुम चक्कर के गिर जाएगा। वो कौन है, उसको हम यहाँ कुछ समझते हैं टुन्नू मुन्नू टाइम पास। भगवान के धाम में क्या है, आपको आपका खुद का भी चेहरा आपको ओरिजिनल दिखे तो पागल हो जाइएगा। पिछले जन्म का चेहरा देख के क्या करिएगा, उससे अच्छा अगले जन्म में क्या एक्चुअली क्या थे वो देखिए। तो ये जो सारे क्या कहते हैं उसको, ये जो बताए गए अवतार हैं, तो हमको आंडू पांडू नहीं समझना चाहिए। ये कौन है, ये ऋषभ देव को क्या ज्ञान दिए हैं, पृथु महाराज आदर्श राजा, भगवान रामचंद्र आदर्श, ये कैसे करके जाते हैं। इनको जन्म और कर्म दिव्य होता है, इनको कोई फर्क हमारे ऊपर हो जाता है। जैसे हमारे को कोई गाली देता है तो हाँ, अब आप बोलोगे नहीं, लेकिन शिशुपाल ने गालियां दी तो भगवान ने भी तो मारा था, तो भगवान के ऊपर परिणाम होता है कि नहीं। बताइए कैसे होता है या नहीं होता है। कितनों को लगता है होता है, कितनों को लगता है नहीं होता है परिणाम, कितनों लगता है नहीं होता है। यार ये तो नहीं लगता तो काहे मारे शिशुपाल को, देने देते और माइक देते। हमारे यहाँ से स्ट्रेंजर ले जाते कुटाम से। उद्धार करना है। हाँ देखो, हर जीव का एक कांटा होता है, अब भगवान उसको अपने आप से जोड़ के ना उसका उद्धार करने का निमित्त बना लेते हैं। तो शिशुपाल को गाली देने का आदत था, द्वेषी था, चालू हो जाता था। भगवान उसी का वो इस्तेमाल करके उठा लिया उसको।
ठीक है, भगवान को फर्क, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे जन्म, अगर कोई अर्जुन मेरा ये बात समझ जाए तो क्या होगा, उसका उद्धार हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया पुरुष बोधिनी श्रुति 4.3 में कहा गया, जो पीपल आदि ब्रांच है वेदों का, एको देवो नित्य लीलानुकर्तो भक्त व्यापी हृदय अंतरात्मा। आपको श्लोक दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वो श्रुति का नंबर नहीं था ना उसमें, 4.3 है। हाँ? वेदों का पीपल आदि शाखा। तो ये कहा गया है द लॉर्ड इज इटर्नली एंगेज इन मेनी ट्रांसेंडेंटल फॉर्म्स इन रिलेशनशिप विथ हिज अनअलॉयड डिवोटीज। भगवान क्या है, असंख्य रूपों में अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करेंगे। इतने सारे रूप क्या करते हैं, अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, आनंद लेते हैं। अब हनुमान जी हैं, वो कभी कृष्ण के साथ ज्यादा नहीं रह पाते थे। कृष्ण ये क्या है, ये रासलीला कर रहे, ये कर रहे, नहीं राम के साथ जय श्री राम तो खुश जाते थे। हनुमान जी को लेकिन कभी देखा है राम जी के कंधे पे हाथ डालते हुए, ये लॉर्ड मस्त ठोका ना पुण्य रावण को, कभी नहीं। लेकिन कृष्ण के साथ ऐसा करते थे। ग्वाल बाल क्या करते थे भगवान कृष्ण के साथ, कृष्ण ऐसा मुंह खोलते थे, वो कृष्ण वो क्या बोलते थे, वो ग्वाल बाल जो है ना, वो छाछ पी लेते थे। और कृष्ण बोलते थे फोड़ो, कृष्ण ऐसा उसको फोड़ दो, तो मुंह सामने वाले गोप का वो आता था, और भगवान उसको पी लेते थे। आओ, अब मुझे बताया, अब राम को थोड़ा झूठा खिला था, लक्ष्मण का आंख लाल हो गया था, मालूम है ना। शबरी ने जो बेर खिला दिए थे थोड़े से चाट के कि भैया मीठा मीठा खिलाऊं, प्यार था उसका, वो तो भगवान ने खा लिया, लेकिन लक्ष्मण मतलब ऐसा है। तो सोचिए, यहाँ पे तो वो फाड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, उतना काहे को। आपको तो वो लीला मालूम है ना, जब हाँ भगवान ने वो प्रभावती चाची का मटका फोड़ा था। हाँ? वो मटका फोड़ दिया, और जब पकड़ने आई तो सबको कंधे पे डाल के भगा दिया, और खुद पकड़े गए, और जो माँ के पास लेके गए, यशोदा देखो तेरा बेटा, बोलते मेरा नहीं तेरा बेटा है, तो रूप बदल लिया। क्योंकि वो माताजी प्रभावती माताजी ने ये वाला कोर्स नहीं किया था, नहीं मालूम था ये सब है उसके पास। हाँ, कल मैं ब्रह्मांड पूरा ब्रह्म विवर्त पुराण पढ़ रहा था, उसमें एक मंत्र है, वो करने पर आप मन की गति से यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं, आपको वीजा कोई जरूरत नहीं। घनश्याम आनंद पढ़ने लगा, मतलब भाई रुक, बोलते नहीं इसको यूज करेंगे, मतलब फिर से घनश्याम आनंद जल्दी कहीं जाने के चक्कर में। तो भगवान कोई भी रूप ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। भगवान लीला ऐसा करते हैं जो सबको आनंद देता है, भक्तों को आनंद देता है। एक बार एक गोपी थी, वो भगवान को बोली, वो पकड़ ली उसने, कृष्ण को पकड़ लिया घर पे हंडी चुराते हुए दही का। अब मुझे बोलो इसको क्या दिमाग है, दही चुराने वाला चीज है, मतलब समझ रहे आपको इतना। और आप ग्वाल बाल है, मतलब हर घर में दही मांग लीजिएगा तो मिलेगा, लेकिन चुरा के ही खाएंगे। तो चुरा के क्यों खाना था बताइए। हाँ, परित्राणाय साधूनाम। भगवान क्या हरते हैं, भगवान चित्त हरते हैं। चित्त हरि बंशीधारी कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। आनंद आ रहा है ना, मेरे को गाने का मन कर रहा है, पर चलो कोर्सवा ही नहीं खत्म होगा। ये भक्ति ऐसा है ना, वो उसको 9वें अध्याय के लिए मैंने थोड़ा होल्ड करके रखा है, तब तक मैं ज्ञान का सूखा बात करके। हाँ? कोई अच्छा जो जेन्युइन भक्त होगा ना, वो उसको ये निष्काम फिष्काम भी बकवा सकता, क्या उसमें करना है। इसलिए प्रभुपाद है ना, उस पासपोर्ट पे टाइम पास कर ही नहीं, सब भक्ति का लिख दिए, खत्म करो तुम लोग। हाँ, क्या करेगा तुम लोग, निष्काम जान के भी क्या कर लेगा। हाँ, तुम लोग ढंग का कर्मकांड नहीं कर पा रहे। हाँ? ब्राह्मण मरे का मंत्र, जिंदा को जिंदा का मंत्र, शादी वाले को कुछ भी बोल रहा है। हम लोग हाँ हो गया ना पंडित जी, दक्षिणा लीजिए, हो गया हरी बोल, फोटो खींचे, हमारा विवाह हो गया। अरे भैया, हाँ वो अग्नि कौन सा है, वो ना उस अग्नि में पवित्र अग्नि लाना होता है, वो सब साइड में। इसलिए हम लोग यज्ञ भी सिखा रहे, करुणोत्तर पर हम लोग यज्ञ इसलिए सिखा रहे कि सीखिए क्या लाना होता है, नहीं तो पता चला विवाह में भूत घुस गया अंदर में। हाँ, ऐसे तो होता है, इसलिए तो आजकल वो टिकता नहीं है। शुद्ध चीज हमेशा टिकेगा, याद रखना। पर एनीवेज ठीक है। तो यहाँ पे हम कहाँ थे, गा रहे थे, मैं गा रहा था। तो आइए हम लोग एक वो गाते हैं, विष्णु षटपदी गाते हैं, जब गाने का मूड आ ही गया है। तो विष्णु षटपदी जो शायद आप लोग अभी गाते हैं, अगले इसमें गाने वाले हैं, अभी नहीं गाते। इसको नहीं गाने वाले। विष्णु षटपदी जो है शंकराचार्य ने लिखा है भगवान विष्णु की स्तुति में। मतलब
एक जीव का भगवान से संबंध जो होता है उसमें कहा कहते हैं, बहुत सुंदर है, ये आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, विष्णु षटपदी डालिएगा भाई आदि श्रीपाद शंकराचार्य। अविनयमपनय विष्णु शमय मन दमय विषय मृग तृष्णाम भूत दयाम विस्तारय तारय संसार सागरतः दिव्य धुनि मकरंदे परिमल परिभोग सच्चिदानंदे श्रीपति पदारविंदे भव भय खेद चिदे वंदे सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं नमामकीनस्त्वं समुद्रो हि तरंग क्वचन समुद्रो न तारंगः। हे प्रभु, जैसे समुद्र के लहर जो है ना वो समुद्र के होते हैं, समुद्र उन लहरों का नहीं होता। हम आपके हैं प्रभु, हम आपके ही हैं, हम उन तरंगों की तरह हैं और आप समुद्र की तरह हैं। उद्धृत नग गभिदनुज धनुज कुला मित्र मित्र शशि दृष्टे, शंकराचार्य इसको भी अलंकार को भी यूज कर रहे हैं। दृष्टे भवति प्रभवति न भवति किम भवति रस्कारः मत्स्यादिभिरवतारैरवतावता सदा वसुधाम परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवतापवितोऽहम् दामोदर गुणमंदिर सुंदर वदनारविंद गोविंद भव जलधि मथन मंदर परमदरमपनय त्वं मे नारायण करुणामय शरणं गरवाणि तावकौ चरणौ इति षट्पदी मदीये वदन सरोज सदा वसतु। हाँ? हे प्रभु, ये षटपदी मेरे मुख में हमेशा वास करे। अपना संबंध जो जीव का संबंध है वो शंकराचार्य ने स्थापित किया है। उनके डिसाइबल बहुत कंफ्यूज रहते हैं। एक जगह हमारे शंकराचार्य ने इस्टेब्लिश भी कर दिया, एक जगह तो ब्रह्म भी बोल दिया। कोई दिक्कत नहीं, इसलिए प्रभुपाद आए हैं, चैतन्य महाप्रभु आए हैं। तो यहाँ कहा गया है, तो मैं वो गोपी का कहानी बता रहा था। गोपी ने क्या किया, भगवान क्या चुराते थे, माखन चुराने गए, तो पकड़ में आ गए वो गोपी के, कृष्ण को बांधने लगी। रुक, तेरे को आज बांधती हूँ। रोज हम लोग तेरी मैया के पास कंप्लेंट लेने जाते हैं तो तेरे माँ कुछ न कुछ कारण बना लेती है। एक बार क्या हुआ, वो कृष्ण को पता चला कि ये 5-6 माताजी लोग आ रहे हैं मेरे घर पे भी कंप्लेंट करने। तो बच्चा बदमाश होता है, बच्चा उससे पहले माँ बाप को जाके कुछ बोल देता है। वो क्या किया, वो देखे भगवान के भक्ति भक्ति यशोदा के सामने रोने का नाटक करने लगे। अरे क्या हुआ लाला, क्या हुआ, क्यों रो रहा है? बोलते मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, तुमने क्यों नहीं बताया? बोले वो डर गई। बोले कौन बोला इसे, तू मेरा बेटा नहीं है? गोपियां 5-6 गोपियां उधर आ रही है, इधर बोल रही थी कृष्ण जो यशोदा का बेटा नहीं, बाहर वाले का है, बाहर से लाए उसको उठा के। क्यों? बोलते कि यशोदा गोरी है, नंद बाबा गोरे, मैं काला हूं। अब किसी माँ को आप ऐसा बोल दीजिएगा ये तेरा बेटा नहीं, कैसा लगेगा? तो बोलते ना लाला तू बैठ यहाँ, कैसे बोलती है वो गोपी ऐसे बैठो। तो भगवान क्या किया, पीछे हो गए। ये 5 गोपियां जिनका मड़का फूटा था, ये लोग आए, बोलते यशोदा पहले ही गर्म थी। हाँ बोलो, बोले तू जानती है? बोले मुझे कुछ नहीं सुनना। ये लोग बोले अरे बोलने भी नहीं दिया, रोज तो बोलने देती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, आज बोलने ही नहीं दिए, क्या हुआ? बोलते अरे सुनो तो, कुछ नहीं सुनना है मुझे तुम लोगों का, तुम लोगों चाहे तो मेरे सारे गाय ले लो पर मेरे कान्हा के बारे में कुछ मत बोलो। ये बोले अरे अजीब है, आज यशोदा ऐसे मूड में है, रानी है, इसको तो सुनना चाहिए हमारा। उतरे में कृष्ण जो है अपने माँ के पल्लू से करके ऐसा कर रहा है। कैसा लगा? वो लोग समझ गए, बोले अरे ये कुछ तो गड़बड़ ये है। ये कृष्ण है, आनंद देते हैं। वो क्या देते हैं? इतने अवतार वो मारने के लिए नहीं लेते, उनका एक ही काम है, जो मुक्त है उनको उनके साथ आनंद से रहो, एको बहुश्या, जीवों के साथ आनंद लो। आज जो यह मूर्ख छाया शक्ति में पड़े हुए हैं, भगवान की क्या है माया, क्या है छाया शक्ति, उसमें पड़े हुए हैं। ए मेरा मम्मी, मेरा पापा, ए मेरा घर। तो भगवान उसको धोते, ले दुख ले, दुख अच्छा, दुख क्यों आया, मैंने तो अच्छा किया। भगवान बोले मेरा क्या, तेरा मुझसे संबंध है। जैसे कभी कभी किसी लड़का लड़की का प्रेम होता है ना, तो अगर लड़की को पता चलता है कि लड़का किसी और लड़के के चक्कर में थोड़ा
आकर्षित हो रहा है तो इमीडिएटली वहां जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है और उस लड़की को दिखाती है मेरा है। देखा आपने? वो पति पत्नी टिक जाते हैं जो जहां पति है ना पत्नी है ना पति को पकड़ पकड़ के रखती है हर बार। मतलब शादी में या कहीं भी जाएगी ना तो ऐसे पकड़ के रखेगी, उसको मालूम है कहीं भी जा सकते हैं। ऐसे भगवान भी उसी की तरह जेलस लवर है। भगवान बोलते हैं जीव किसका है, तू वहां क्या कर रहा है? तो ले दुख। बोलते प्रभु, बोले आ मेरे पास इधर, अब बताता हूँ, जा गदाधर का लेक्चर सुन, डिप्रेशन में भी थोड़ा देता कुछ। हाँ तो ऐसा है। तो भगवान का जीव से प्रेम है। तो ये क्या रूप से आते हैं? दया। चैतन्य चरितमृत में आता है, अभी मैं पढ़ा लेके नहीं आया। मतलब क्या है वो? जीव के दया के रूप में भगवान आते हैं। याद है तुमको श्लोक? मुझे याद है, अभी जस्ट पढ़ के आया लेकिन वो कोट नहीं हो रहा है। वो दया के लिए आते हैं भगवान। भगवान को क्या चाहिए? तुम्हारा संपत्ति चाहिए, पैसा चाहिए, तुम्हारा बंगला चाहिए। तुम जो घी दूध दही डालते हैं उनसे क्या फर्क देता है? उनका वहां सब तो धूपों में थे, वो ओशन के ओशन भरे पड़े घी और दही से। उनको तुम्हारा घी और दही क्या करना है? वो तो तुम्हारा प्रेम लेते हैं। ठीक है? तो यहां पे तत्वमसि की असली व्याख्या यहां होगी कि आप वो हैं, आप ही वो ब्रह्मन हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद 3.8 में आता है, तम एव विदित्वा मृत्यु मेति नान्यत पंथा विद्यते अयनाय। वन कैन अटेन परफेक्ट स्टेज ऑफ लिबरेशन सिंपली बाय नोइंग द लॉर्ड। सिर्फ भगवान को जान के ही आप क्या कर सकते हैं? असली स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, मुक्त स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 3रे अध्याय के 8वें श्लोक में आता है, न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवाय यः स्वमायया तानि अनुकूलम मृच्छति। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हैज नो मटेरियल बर्थ, एक्टिविटीज, नेम, फॉर्म, क्वालिटीज और फॉल्ट्स। भगवान की कोई भी भौतिक चीज नहीं है, वो ओरिजिनल आध्यात्मिक रूप में ही रहते हैं। ही फुलफिल्स द पर्पज ऑफ क्रिएशन। इस संसार का क्रिएशन का पर्पज क्या है? मूल उद्देश्य क्या है? जीव को वापस भेजना। उसी कार्य के लिए भगवान आते हैं। कम्स एज ह्यूमन बीइंग बाय हिज इंटरनल पोटेंसी संभवाय, अपने ही शक्ति से आते हैं। फ्री फ्रॉम मटेरियल कंटेमिनेशन ही एक्ट्स वंडरफुली, देयरफॉर ही इज सुप्रीम ब्रह्मन। ठीक है, चलिए 10वां श्लोक खोलिए। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागता। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो ऐसा मत सोचो कि तू अकेला ही बोल रहा हूं मैं, इससे पहले भी बहुत लोगों ने किया है। क्यों ऐसा बोला है? क्योंकि भगवान ने क्या कहा? पहले क्या बोला? तुम अपने पूर्व लोगों की तरह जीवन का अनुगमन करो। महाजनों की बात की। तो यही कह रहे हैं कि ऐसा मत सोचो कि वो लोग नहीं गए, वो लोग भी मेरे धाम प्राप्त कर ले। उनके रास्ते पे चलोगे तो कहां मिलोगे? धाम पहुंचोगे। और अपने मन से चलोगे तो इसी संसार में घूमते रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आता है तो यहाँ पे कुछ अलग अलग प्रकार के जो अज्ञानी लोग हैं, जो भगवान के बारे में अज्ञान दर्शाते हैं, उनका यहाँ पे प्रपद ने दिया हुआ है। वो कहते हैं मटीरियली अटैच्ड कैन नॉट फैथम और कंसीव लॉर्ड एज इम्पेरिशेबल फुल ऑफ नॉलेज। जो भौतिक आसक्त होते हैं ना, उनकी चेतना इतनी ग्रॉस होती है, उनको समझ में नहीं आता कि ऐसा भी कोई हो सकता है। लेकिन आप देखिए वो मूवी है ना अवतार, उसमें कैसा इमेजिनेशन करके रखा है उन्होंने। मतलब इमेजिनेशन में है, मतलब वो कहीं ना कहीं सत्य रूप में है, नहीं तो इमेजिनेशन भी नहीं आ सकता। परवर्टेड इमेजिनेशन भी आना मतलब ओरिजिनल फॉर्म में कहीं ना कहीं होना चाहिए। देखिए ऐसा होता है। हाँ, अंडर वाटर सिविलाइजेशन हो सकता है? अरे अंडर वाटर नहीं, सब जगह सिविलाइजेशन है। अंडर वाटर भी है, वाटर के अंडर अर्थ है, उसके अंडर भी सिविलाइजेशन है, उसके अंडर भी वाटर है, उसमें भी सिविलाइजेशन है, उसके अंडर एक वाटर है, उसमें भी सिविलाइजेशन है। और किधर जाना बोलते रहे को? फायर में भी है। हाँ, अग्नि में सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन सब जगह है। वो हमको लगता है कि नहीं बस हम ही लोग हैं, ये हमारा घमंड अब खत्म कर देना पड़ेगा। हाँ, तो दूसरा है कि कुछ लोग हैं वो भगवान को इतने ह्यूज होंगे तब हम मानेंगे, छोटे में ऐसा रूप लेके अरे भगवान इधर कैसे आ सकते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। तो ये भी गलत है। इसलिए उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए विराट रूप की बात की जाती है, जो ब्रह्मांड का पूरा विराट रूप है ना, उसकी बात की जाती है, जो भागवतम में भी आता है, जो हम हमारे कॉस्मोलॉजी में भी एक बार पढ़ेंगे। हाँ,
कुछ लोगों का अनुभव क्या होता है, उनका अनुभव होता है कि जो इस संसार में व्यक्ति को डील करके परेशान होता है आदमी, जैसे किसी डील करिए ना, सब स्वार्थी होते हैं, तो किसी भी डील करिए तो परेशानी होती है, तो हमको लगता है भगवान के अवतार से भी डील करेंगे तो परेशानी होगी, इसलिए अव्यक्त से ही लगे रहो, मुक्ति नहीं चाहिए, बस ये अव्यक्त में लगे रहो ताकि टेंशन खत्म। लेकिन वो कैसा है, ऐसा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, आप नेगेटिव में है और आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं प्लस, तो बीच में जीरो आएगा, तो जीरो सा अवस्था है, वो कोई फायदे का नहीं है। ठीक है, अच्छा कुछ सोचते हैं हम ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे, जैसे समुद्र में बुड़बुड़े चले जाते हैं वैसे मैं भी विलीन हो जाऊंगा, सोचते हैं। हाँ? और तो सब कुछ सोचते हैं कि जान दो ना यार, कि सबसे मतलब ही नहीं है, क्या अवतार होगा, हमको कोई लेना नहीं, खाओ पियो ड्रिंक एंड बी मेरी बूज मैन, ये ओके, उनको मरो, उनको पता नहीं आगे के, नहीं जानना भी नहीं बोलते मेरे को ऐसे। तो लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु में 1.4.15-16 में आपको ये जो श्रृंखला है बताई गई है, जो आप लोगों ने पढ़ा भी है, आदव श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया, ये सारा दिया हुआ है। तो पहले जो है आपको थोड़ा सा भगवान पे विश्वास होना चाहिए, शास्त्रों पे विश्वास होना चाहिए, फिर क्या होगा, आपको साधु संग मिलेगा, भक्तों का संग मिलेगा, जिसके माध्यम से आपको भजन क्रिया बताएंगे, कैसे भगवान के सेवा में लगना है, और उसका पालन करते हुए आपके अनर्थ निकल जाएंगे, आपकी जितनी भी भौतिक आसक्ति वो निकल जाएंगे, और आप भक्ति में स्थित हो जाएंगे, निष्ठा आ जाएगी आपको। तत्पश्चात भगवान के प्रति रुचि आएगी, सेवा करने में आनंद आएगा, कहीं भी कथा हो रहा है भाग जाइएगा, घर में रहा ही नहीं जाएगा, और फिर आपको धीरे धीरे भगवान के प्रति भाव आएगा और फिर प्रेम आएगा। तो तैत्तरीय आरण्यक 3:13-1 में कहा गया है, तस्य धीरः परिजानन्ति योनिम, द वाइज मेन नो अबाउट लॉर्ड्स मेथड ऑफ बर्थ। जो बुद्धिमान है वो भगवान के जन्म के बारे में मेथड जानते हो, क्यों आते हैं, कैसे आते हैं। ठीक है, ठीक है, चौथे अध्याय का 11वां श्लोक खोलिए। अब आपको याद है हमारे चौथे अध्याय के कितने सेक्शन थे, अंत हैं और वर्णाश्रम के स्रोत हैं, तो ये अभी 5 श्लोकों में होगा। चलिए देखते हैं फटाफट। तो ऐसा करते हैं, ये पढ़ते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो मेरे पास जिस भाव से आएगा मैं उसे उस भाव से आदान प्रदान करता हूं, क्योंकि मैं उसके स्वच्छंदता का अधिकार छीनना नहीं चाहता। आप जाइएगा, प्रभु मुझे बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, बोलते ठीक है अभी है तेरा टाइम, ले ले जा। बोले प्रभु मुझे ज्ञान चाहिए, आई वांट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बोले हरे कृष्ण, तू भी जा। आप बोलेगा प्रभु मुझे बस आपकी भक्ति चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवता भक्ति। तो भगवान बोलते अरे ये तो ज्यादा मांग लिया, क्योंकि ये वाले में टेंशन क्या है, भगवान को खुद आपके साथ 24 घंटा रहना पड़ता है, मतलब फिर वो पूरा कंट्रोल लेना पड़ता है। जैसे कोई बोलेगा प्रभु आज से मैं घर दार सब छोड़ के आ गया, ये सारा मेरा प्रॉपर्टी चाबी आप ले लीजिए, आज से मैं आपके अंडर हूं, तो फिर क्या होता है, केशवंत खोज हो जाते हैं। हम लोग टेंशन में आते हैं, भैया अब का तो सोचे हम लोग भगवान हो गए रे, मतलब इसके बाद तू जो भी करेगा मुझे संभाल के। इसलिए भगवान बोलते हैं ना, 9वें अध्याय बोलते हैं, खोलिए तो कैसे खोलेगा, पीछे तो सुंदराचार्य खोलिए, कैसे दिखता है, कैसे खोजते हैं, कल सिखाया था याद है, पीछे इंडेक्स है, ऑनलाइन वाले पीछे इंडेक्स होता है, देखिए यहाँ पे कल भी सिखाया था, जो आज नया है उनके लिए, यहाँ पे इंडेक्स होता है लास्ट में, अब पीछे यानी अ से चालू होगा, तो हाँ 9:30 में देखिए, खोलिए 9:30 और 31 दो पढ़ने हमको। अपिचेत सुदुराचारो भजते मामन अन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने हि न मे भक्त प्रणश्यति। वो क्या कह रहे हैं, अपिचेत सुदुराचारो, अगर मेरा भक्त गलती से दुराचार भी कर दिया तो भी उसे साधु ही मानो, क्योंकि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो बहुत जल्दी मैं उसका शुद्धिकरण करके उसे मुक्त कर दूंगा। इसलिए कोई भक्ति कोई गलती भी करे
उस क्षणिक रूप में उसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप जिस रूप से भगवान के पास जाइएगा तो भगवान आपके पास उस रूप में आपको आदान प्रदान करेंगे। तो यहां पे कहा गया है जैसे कोई कर्म सकाम कर्मी होते, निष्काम कर्मी, तो वो भगवान को यज्ञेश्वर, जो सकाम कर्मी होते हैं यज्ञेश्वर के रूप में भगवान को सेवा करते हैं। जो योगी गण होते हैं वो भगवान को वो मिस्टिक पावर्स के चक्कर में तो भगवान वो भी दे देते, ले ले भाई तू कर। इसलिए अकाम सर्व काम हो वा मोक्ष काम उदारणी, कुछ भी चाहिए तो तीव्रेण भक्ति योगे ना यजेत पुरुष परम, तो भगवान का प्राप्त होंगे जब भक्ति तीव्र करिएगा, हल्का फुल्का करिएगा तो बीच वाला चीज मिलती रहेगा। ठीक है, तो कठ उपनिषद में आता है 4:12 में, अंगुष्ठ मात्र पुरुषस मध्य आत्मनि तिष्ठति, द लॉर्ड रिजाइड्स विद इन द बॉडी विथ फॉर्म ऑफ साइज ऑफ अ थंब, इतना है वो। ठीक है, तथैव, यहां जो तथैव शब्द है इसमें भगवान का मूड प्रेजेंट होता है, और एव शब्द का मतलब है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव, एव का मतलब है कि नो प्रोबेबिलिटी, मतलब उसमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, दूंगा नहीं दूंगा, आएगा जिस भाव से तो। लाइक वैदुर्य जेम, जिसको लैपिस लजुली भी बोलते हैं, कैट्स आई भी बोलते हैं, तो वैदुर्य जो होता है उसमें जो जैसे आप वो अलग अलग प्रकाश से बाहर निकलता है, वैसे भगवान के पास असंख्य प्रकार की जो असंख्य इच्छाएं लेके आते हैं और भगवान सबको पूरा करते हैं। कोई बोलता है प्रभु जी लेकिन भगवान के तो भक्ति दे देना चाहिए ना, भगवान तू मांगेगा तब देंगे ना, तू मांगेगा ही नहीं तो देंगे कैसे। ठीक है, दोबारा खोलिए, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों से सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो देवता हैं, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास आप जाते हैं तो इमीडिएटली फल मिल जाता है। क्यों मिलता है, क्यों मिलता है योगी? उसी के लिए उनको रखा ही गया है। आपको मालूम है ना, वो पानी में बगुला होता है, एक पांव पे खड़ा हो कैसे खड़ा रहता है, मालूम एक पांव पे खड़ा क्यों रहता है? वो निकाल देगा तो गिर जाएगा। तो ये देवताओं क्यों रखा है? भगवान नहीं रखा है कि तुम मेरे पास डायरेक्ट नहीं आओगे तो क्या करो, तमोगुणी लोग हैं, रजोगुणी लोग देवताओं के पास जाओ और उनकी विधियों को पूरा करते हुए मांगो, मिल जाएगा। तो ये तो लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोग देवताओं को भी क्या मान लेते हैं, भगवान मान लेते हैं, तो वो गलत है। क्योंकि अब देखिए असंख्य ब्रह्मांड है, कितने हैं? असंख्य ब्रह्मांड है, और असंख्य ब्रह्मांड में असंख्य देवताएं हैं, और उन सबके मालिक भगवान है। एक ही महाविष्णु से सब आ जाते हैं। देखिए तो कहाँ वो और कहाँ वो फर्क है। फिर हम क्या करते हैं, हमको जो पहला देता है उसी को भगवान मान के अपना काम चला। हम लोग स्वार्थ का है, देवताओं को भगवान मानना तो हमारा स्वार्थ है उसमें, और कुछ नहीं, और ज्ञान नहीं है। हाँ, जैसे कोई भी हवलदार आपका काम करता है उसको कमिश्नर नहीं मान सकते। नहीं साहब आप ही कमिश्नर है, वो हाँ भी बोलेगा, उसको तो तुमसे पैसा मिल रहा तो क्यों नहीं बोलेगा, लेकिन वो स्वार्थ है, वो ज्ञान नहीं है। ये तो फिर भी ठीक है, मैं कहूंगा आजकल लोग किसी भी चांद मियाँ को लेके भगवान बना देते हैं। हाँ, उसके नाम से आगे राम और कृष्ण भी जोड़ देते। कौन बोला जोड़ने के लिए? पहली बात तो उसका नाम वो था ही नहीं जो तुम बोलते हो, चांद मियाँ उसका ओरिजिनल नाम है। हाँ, नहीं तो वहां नारियल फोड़ने से मिलता है। कौन बोला मिलता है? मूर्खता है। उसके नाम से स्तोत्र लिख दिया आपने, बकवास। वो 1900 के दशक में आया, जब युद्ध चल रहा था, भारत के लोग लड़ाई कर रहे थे, तब वो कहाँ था? चांद मियाँ अफगानिस्तानी आदमी है भाई, बच के रहो। तो इनको ऐसे एटलीस्ट इन लोगों को तो भगवान मत बनाओ। हरे कृष्णा। चांद मियाँ खोजिए, गूगल पे मिलेगा। ठीक है, लेकिन इधर प्रॉब्लम क्या है कि देवी देवता जो देते हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ देवी देवता को भगवान मानना फिर भी ठीक है, कम से देवी देवता बोलेंगे नहीं हम नहीं है, उधर जाओ। ये तो बोलेगा ही नहीं हाँ मैं ही हूँ, आ जाओ। और मैं हुई नहीं। एक बार किसी ने हमारे लोकनाथ महाराज को पूछा, महाराज लोग उसके पास जाते इतना चल चल के पालकी लेके उसका, तो उनको क्या फल मिलेगा? बोले कुछ नहीं, पाँव में वो सूजन आएगा, उसको दवाई ला के ठीक करना, उसका उतना ही फल है।
तो समझना चाहिए किसकी उपासना करनी है। तो यहाँ कहा गया है देवताओं की जो उपासना है ये भी अल्प बुद्धि मानी जाएगी, क्योंकि आपको जो फल मिलता भी होगा क्या है, क्षणिक है। जैसे आपको कुछ धन मिल गया, कुछ मिला, वो कब तक टिकेगा, जब तक ये जीवन है, या उसमें भी वो क्षणिक हो सकता है, जैसे अभी 2 दिन में ही खत्म हो जाए। तो इसलिए क्षणिक चीजों के लिए इतना तपस्या क्यों करना है, उतना ही तपस्या उतना ही कार्य आप किसके लिए करो, भगवान के लिए करो, फल भी मिल जाएगा और भगवान के लिए दोनों, और वो शाश्वत रहेगा। इसलिए भक्त जो है वो इंटरेस्ट नहीं रखते सब में। ठीक है, 13वां खोलिए। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्या कर्तारम अव्ययम्। ये कह रहे हैं प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। तो यहां वो कह रहे हैं हाँ, लेकिन मैंने इसकी सृष्टि की है, लेकिन ये मत समझो कि मैं करता हूं, मैं फिर भी क्या हूं, अकर्ता हूं। तो यहां पे 4 वर्ण और 4 आश्रम बताए गए हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको ये पहुंच दूं। कल का किधर गया जो सूखा वाला तुमने लाया? तो कौन से वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र जनरली क्या होते हैं, तमोगुणी होते हैं, ठीक है ना, तमोगुण होता है इनमें। वैश्य में तम और रज होता है, वैश्य में रज होता है और थोड़ा कभी कभी मिक्स में सत्व भी होता है। ये राजर्षि लोग होते हैं ना, इनमें होता है थोड़ा थोड़ा। और ब्राह्मण में सत्व पाया जाता है। तो एक्चुअली आप किस गुण में काम कर रहे हैं उसके ऊपर भी है। ये एक हो गया है। इसके ऊपर आप सत्व में तो रह सकते हैं, लेकिन आपको उतना बुद्धि भी, कोई इधर का आदमी भी है लेकिन उसको उतना बुद्धि भी रहेगा तो उसको क्या होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। क्या है, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास कह सकते हैं उसको, क्या कह सकते हैं, उनका रोल क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन है। सॉरी, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, ये आपका इंटेलेक्चुअल क्लास है, ऑर्गेनाइजिंग भूल गया मैं, इंटेलिजेंट क्लास है, नीचे का एडमिनिस्ट्रेशन। ये इंटेलिजेंट है और ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये इंट है, ये क्या है, एडमिन है। ये क्या है, बिजनेस, मर्चेंटाइल क्लास है, मर्चेंट क्लास है। ये क्या है, लेबर क्लास, कार्य करता है, ठीक है ना। तो ये कोई उसमें भेद नहीं है, ये सब अपने अपने कार्यों से डिवाइडेड है। तो तस्य कर्तारम विद्या कर्तारम अव्ययम। और इसमें प्रभुपाद जी समझाते हैं जो वैष्णव है वो इन चारों से भी ऊपर है। क्यों, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई भी काम कर ले। उनको लेबर क्लास मिला सेवा, तो भी भगवान के लिए खेती करना है, कर देंगे। भगवान के लिए वेद पढ़ना है तो कर लेंगे। इसलिए वैष्णव वर्णाश्रम के भी दैवी वर्णाश्रम कहा जाता है, जहां पे भगवान कृष्ण क्या है, केंद्र बिंदु है। ठीक है, ओके। 14 खोलिए। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्म भी न सबध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बनता। जो ये पहला क्या जान लेगा तो मुक्त हो जाएगा, जन्म कर्म च मे दिव्यम। और दूसरा क्या जान लेगा तो कि मैं कर्मों के फल से नहीं बनता। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी विष्णु पुराण कोट करते हैं 1.4.51। वो कहते हैं निमित्त मात्रम एवासौ सृजानाम सर्ग कर्मणि प्रधान कर्मणि भूता यतो वैसृज शक्तयः। The Lord is only the efficient cause of creation of bodies of jivas with mentality of men and devas. The cause of variety are their previous actions. मतलब भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अब तुम बोलोगे तुमने ये क्रिएट किया,
बोले ना 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 नमाम कर्माणि लिम्पन्ति। ये अपने आप जीव कैसे ये बना? अपने अपने कर्मों से। वो कर्म कब किया था? पिछले जन्मों जो किया था वो उससे हुआ है। मैं इसमें कुछ नहीं किया हूं। मतलब तुम ये मत बोलो कि तुमने ये सब करके दिया, मतलब किसी को तुमने दे दो फिर तुम बोलोगे इसको क्षत्रिय क्यों बना, ब्राह्मण, पार्शियलिटी का पता लगाओ। वो मेरा काम ही नहीं है। वो कैसे हुआ? पिछले जन्म के कर्मों से हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है। और यहाँ पे जैसे और एक उदाहरण दिया है, जो बारिश है वो क्या करता है? बारिश सब जगह गिरता है, लेकिन कहीं आम का पौधा आता है, कहीं धान आता है, कहीं गेहूं आता है। क्यों? किसके ऊपर निर्भर होता है? बीज। तो आपके कर्म से ही वो फ्रक्टिफाई होगा, बाकी भगवान का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, वेदांत सूत्र 2.1.35 में कहा गया है, वैषम्य नैर्घृण्य न सापेक्षत्व तथा ही दर्शयति। लॉर्ड हैज नो पार्शियलिटी और क्रुएल्टी बिकॉज प्लेजर एंड पेन सफर्ड बाय लिविंग एंटिटी इज कॉज्ड बाय देयर कर्मा। मतलब भगवान पार्शियल नहीं है, वो इस श्लोक का मर्म है। 15 खोलिए। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति का ज्ञान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करो। इसलिए हे अर्जुन, पहले जितने भी लोग थे उन्होंने क्या किया? मेरे इस विधि का, डिवोशनल सर्विस का पालन किया और वो लोग सक्सेसफुल हुए, तो तुम भी लगो। पूर्वतरा, जैसे पूर्व कौन थे? किसको बताया था ये ज्ञान पहले? सूर्य को। तो बोले वो लोग भी पालन किए, तुम भी पालन करो। क्योंकि वो कह रहे हैं जो रिटायरिंग काम है, रिटायरिंग यानी मतलब तुम इधर से छोड़ दे के भाग जाना चाहते हो, ये मूर्खों का काम है। किसका है? मूर्खों का काम है। इसमें कच्चा भी रहोगे तो ठीक है, समझ रहे हो? अब इसके बारे में भगवान अगले श्लोकों में बताने वाले। उस सेक्शन का नाम क्या है? कर्मयोग। कितने श्लोक हैं? 16 से 24। तुम क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मैं मोबाइल में क्या कर रहा हूं? ठीक है, समझ में आया? तो अभी कर्मयोग में प्रवेश करते हैं। अब थोड़ा मैं एक चीज समझाऊंगा, इसलिए रुका हूं। बोलो, लैडर बोलो। कर्मकांड रट जाना चाहिए। कर्मकांड, फिर सकाम, फिर निष्काम कर्मयोग। ठीक है? फिर ज्ञान। ध्यान एक मार्ग है, यहाँ भी कर सकते हो उसको, लेकिन ये कहाँ जाता है? तो अब भगवान ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? बुद्धि योग। क्या बोलते हैं? बुद्धि योग। बुद्धि योग। और भगवान क्या समझाते हैं कि निष्काम कर्म और ज्ञान एक ही है, अलग भिन्न मार्ग नहीं है। क्योंकि निष्काम करने के बाद ही तुम्हें ज्ञान आएगा। सांख्य योगो पृथक बाला, वो कहते हैं कि ये जो है ये तभी ही, वो अलग मत देखो, ये एक है। ये तीसरे अध्याय में भी बोला, और अर्जुन तुम्हें नहीं समझ रहे इसलिए पूरा तीसरा अध्याय समझाया है। अब भगवान क्या समझा रहे हैं कि निष्काम करने से ज्ञान कैसे आता है। ये निष्काम जब तुम करने लगते हो इस डायरेक्शन में, तो बीच में ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होता है। इसलिए अब वो इसको कर्मयोग इसे कह रहे हैं। अभी इसे कह रहे हैं, इस मार्ग को अब ये पूरा समझाएंगे कि क्या होने वाला इस प्रोसेस में, ज्ञान अब कैसे अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये तो चैप्टर है क्या, वो समझते नहीं, श्लोक तो पढ़। बात समझ में आया? नोट डाउन करिए पॉइंट।
ठीक है, 16वां श्लोक खोलिए। एक्चुअली कैसा है, ये चीज पहले भगवान ने दूसरा अध्याय में समझा दिया, लेकिन अब उसके कुछ डिटेल्स हैं जो भगवान अभी हमको समझाने वाले हैं। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिससे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ भगवान अभी क्या है, उनको डिफरेंस बताएंगे कि ये क्या है और ये क्या है। ठीक है, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, समझो। अभी मैं सिंपल आपको पहले ही बता देता हूं। कर्म क्या है, मतलब क्रिया, एक्शन। अर्जुन को क्या लगता है, अर्जुन को लगता है एक्शन करने से रिएक्शन आएगा, लेकिन भगवान क्या समझा रहे हैं कि ऐसा एक्शन करने से रिएक्शन नहीं आएगा। कौन सा ऐसा एक्शन, किसके लिए, भगवान के लिए। भगवान के लिए एक्शन, भगवान के एक्शन में भी दो प्रकार हैं। एक जो भगवान की इच्छा के अनुरूप करेगा वो शुद्ध भक्ति कहलाएगा, एक जो यहाँ से करेगा वो भक्ति या सेवा कहला जाएगा, या कृष्ण भावनामृत कहला जाएगा। दोनों में कृष्ण भावना भावित है, परंतु दूसरा वाला भगवान की इच्छा तो शुद्ध भक्ति कहला जाएगा। बात समझिए। पर अभी ये दोनों को एक कैटेगरी में डाल दिया हमने, क्योंकि अभी हम उस अध्याय तक नहीं पहुंचे हैं, 9वें 11वें में 12वें में। बात समझ रहे हैं, यहाँ रहिए, यहाँ इसको एक ही समझिए फिलहाल। तो दो, एक कार्य जो है जो भगवान को के दिशा में है, वो क्या करेगा, आपको किसी भी बंधन से बाध्य नहीं करेगा। बाध्य नहीं करेगा, ऐसे कार्य को क्या कहा जाएगा, अकर्म। फिर आप कर क्या रहे हैं, आप क्रिया कर रहे हैं ना, तो कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आएगा, अकर्म। और यहां दिखने के लिए आप यहां से भाग रहे हैं, दिखने में आप क्या कर रहे हैं, अकर्म। दिखने में क्या कर रहे हैं, लेकिन आने वाला क्या है आपको, तो भगवान कह रही है कर्म अकर्म का फंडा है ना, लोग बड़े बड़े विद्वानों को भी नहीं समझते। अर्जुन तो सुन, ठीक है। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो सिंपल है, कर्म वो है या जो कार्य भगवान के प्रिस्क्राइब ड्यूटी जो आपको मिला है और आप उसको कर रहे हैं, कर्म हो गया। और उसमें डिटैच होके करें, भगवान के लिए कर तो निष्कर्म वो हो गया। विकर्म हो गया, इसके विरुद्ध काम करें वो क्या हो जाएगा, विकर्म हो जाएगा। और जब आप भगवान के लिए करने लेंगे वो अकर्म हो जाएगा। समझ रहे हैं, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अठारह खोलिए। कर्मण्या कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्स्नम कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। क्या समझा, जो एक्शन में इनएक्शन देखता है, इनएक्शन में एक्शन देखता है। आइचा कहा। ठीक है, पहला वाला क्या है, कर्म में अकर्म। ठीक है, एक्शन में इनएक्शन देखता है, मतलब इनएक्शन इन एक्शन देखता है। मतलब क्या है, एक्शन क्या है, जैसे जनक महाराज का उदाहरण ले लीजिए। जनक महाराज ने क्या किया, मुक्त थे, आसक्ति, परंतु कार्य किया। कौन सा कार्य, तीसरा अध्याय बोला ना, आदर्श युक्त कार्य किया समाज के लिए, भगवान के लिए तो कर ही रहे हैं, और उनको उससे अटैचमेंट नहीं है, तो रिएक्शन आया नहीं। तो एक्शन में इनएक्शन, ये देखने वाला क्या है, बुद्धिमान है। दूसरा बुद्धिमान व्यक्ति क्या है, एक्शन इन इनएक्शन देखता है। तो वो इसका इनएक्शन देखता है, ये आदमी जो इनएक्शन कर रहा है, भाग रहा है अर्जुन की तरह, वो इनएक्शन देख रहा है और उसको समझता है भैया ये तो बड़ा कर्म पीछे लेता है, इसे करे तो विकर्म हो जाएगा, इससे अच्छा मैं एक्शन करूं। तो एक्शन इन इनएक्शन। तो पहला हुआ कर्म से अकर्म से
कर्म देख लिया, ये वाला कर्म से वो क्या हुआ, बुद्धिमान। समझे? वो परपोट को 4 बार पढ़ोगे ना तो भी नहीं समझेगा जल्दी से। अरे वो कल से कम 1.5 घंटा वापिस वही पढ़ रहा था मैं, 2 आचार्यों के लेकर, बड़ा गलती नहीं होना चाहिए उनका। उसमें विश्वनाथ जी उदाहरण दे देते हैं तो क्लियर हो जाता है। प्रपद समझाते हैं यही चीज, लेकिन क्या होता है कि फर्स्ट शॉट में डिफरेंशिएट, 2 अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं होता तो समझ में नहीं आता है। ये समझ में आया? हाँ, तो यहाँ पे प्रपद, हाँ, तो इसमें क्या है, इसलिए कर्म और ज्ञान को आप एक समझो, एक लाइन में। 19वां खोलो। यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्निद कर्माणं तम आहु पंडितम बुधा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास, उद्यम इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। जैसे अग्नि क्या करती है, लकड़ी को लेके पूरा भस्म कर देती है, वैसे इस कार्यों के का जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उस प्राप्त से क्या जितना भी रिएक्शन आता है वो सब भस्म हो जाता है। वो यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है। हाँ, तो इधर का क्या, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ इटर्नल सर्विटरशिप ऑफ लॉर्ड इज कंपेयर टू फायर। यानी जो भगवान के प्रति आपका जो संबंध है, धीरे धीरे वो ज्ञान, वो संबंध ज्ञान बनते जाएगा, तो ये आपका इधर का रिएक्शन सारा जलते जाएगा। इसलिए हमको जो हमारा फायर है उसे और जलाता रहना चाहिए। कौन सा फायर? हमारा भगवान से संबंध को जोड़ने का और प्रयास करते रहना चाहिए। अनर्थ निवृत्त से निष्ठा भाव इसमें जाते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये मिला के और अगले जो 5 श्लोक हैं, मतलब 19, 20, 21, 22, 23, ये 5 श्लोक जो हैं इसी सिस्टम को बताएंगे क्या करना चाहिए जलाने के लिए, कैसे ज्ञान अब प्रबल होगा। देखा आप, अब कर्म से क्या बाहर आ रहा है, निष्काम कर्म से क्या बाहर आ रहा है, ज्ञान बाहर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 4थे अध्याय के 36 और 37 में भी कहा गया है कि वन मोस्ट सिंफुल इफ इन द बोट ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज कैन क्रॉस द ओशन ऑफ मिजरीज लाइक फायर टर्न्स फायरवुड टू एशेस। ये जो लकड़ी को भस्म करने का उदाहरण है वो कहाँ है? 4थे अध्याय के 36 और 37 श्लोक में है, जो अभी हम लोग नहीं खोलेंगे, समय कम है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ये सेक्शन खत्म होगा तो इससे आनंद और क्या हो सकता है। मैं तो एकदम खुश हो रहा हूँ, खत्म कर दो। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभि प्रवृत्तेऽपि नैव किंचित करोति सः। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट, इन एक्शन इन एक्शन। वो पहला जो देखा वो एक्शन तो कर रहा है लेकिन उसको कोई कर्म फल नहीं लग रहा। तो ये यहाँ पे भगवान ने बताया है कि वो भगवान के लिए जब सेवा करने लगता है तो उसके कर्म फलों की उसको ध्यान भी नहीं रहता। फॉरगेट अबाउट टू रिएक्शन आना, उसको उसकी पड़ी भी नहीं रहती। 21वां खोलिए। निराशीरियत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है, क्योंकि उसे मालूम है इसका स्वामी कौन है, तो मेरा क्या है इसमें, कुछ नहीं। वो त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। और क्या करता है? आगे आएगा तो वो भी नहीं करता है। ये तो अभी बोल भी दिया है, आगे बोलते वो भी नहीं करता है, वो छोड़ देता है, तू ही खिला। हाँ, मुझे याद है मैं एक बार इधर कहाँ गया था, चंदवा गया था, यहाँ से कुछ जमीन देखने के लिए। देख के आया तो सीधा आया, तो तभी प्रसाद नहीं था, सीधा ट्रेन में गया। पूना का ट्रेन था रात को 8 बजे। सुबह से सिर्फ नाश्ता किया था, 8 बजे रात को खाया, 8 बजे रात को गया, खाना नहीं मिला। फिर दूसरा दिन सुबह देखा तो कुछ डब्बा वब्बा लिया नहीं था, और बाहर जहाँ भी जाओ ओनियन गार्लिक था, खा गया। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये दूसरा ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है। रायपुर स्टेशन आया और ना मैं उतर के देखा तो ठेपला मिलता है, वो भी उस दिन नहीं दिख रहा था। मैं बोला यार क्या है, सब जगह समोसा है, उसमें तो ओनियन गार्लिक है। बैठा ऑफिस ट्रेन में, तो रायपुर में मेरा आरएसी था, तो एक माता जी और उसके पति और बच्चे उधर थे और माता जी इधर बैठ गई। माता जी भी ड्यूटी थी, जब कंटी माला था, लेकिन वो हमारी इस्कॉन की ड्यूटी नहीं थी, वृंदावन वाली कोई ड्यूटी रहेगी।
बोलते तो मम्मी बच्चे बोल रहे हैं मम्मी हम तेरा डब्बा नहीं खाएंगे, हम यहाँ कैंटीन का खाएंगे। बोला होगा कुछ। पानी बोले बाबा जी देखिए ना क्या प्रॉब्लम है, मैं इतना प्यार से बना के लाती हूँ लेकिन मैं वैष्णव हूँ, बिना मैं भोग के खाते नहीं और ये लोग वो खाते नहीं। तो मैं मनी मन बोला पूछ ले एक बार बस पूछ ले। तो उसने बोला कि देखो मैंने पूरी और आलू का सब्जी और मसाला राइस लाया कसम से। मैं एड़ा हो गया, मेरा बत्ती गुल हो गया। पहले मैं सोचा अरे आरएसी में माता जी में कैसे रात में सोएंगे, प्रॉब्लम होगा, ऐसे सोच रहा था। एक्चुअली वो लोग रेलवे वाले देते बराबर, और आदमी का था लेकिन उसका पति वहां चला, बोले इसका नहीं बैठना, पता नहीं क्या था वैष्णव लड़ाई चल रहा था। उसने डब्बा खोल दिया, मेरे मुंह से पानी आ रहा था। मैंने बोला प्रभु जी आप थोड़ा खाएंगे? बोला हाँ आप ले लीजिए, हम भी हैं मतलब गप्पा गप खा लिया। तो बोला अच्छा वो बच्चा और पति नहीं गया। तो बात क्या है कि उसके बाद आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं, मेरे को खिलाएगा, कर क्या रहे हो? हाँ क्या सेवा है भगवान को, करने दो थोड़ा सा, टेंशन लेने दो। क्योंकि भक्त क्या है ना, बैग उठा के चले जाते हैं, हाँ ये सेवा में वहां जा रहे हैं, उनका टेंशन भगवान लेते रहे, वहां वो हो गया ना उसका सब रहना खाना। वृंदावन में क्या है, राधा वृंदावनेश्वरी कहलाती है। राधा रानी करती क्या है, वृंदावन महात्मा में लिखा है कि कृष्ण को आदेश देती है, अच्छा वो जो आज डिवोटी आया है उसका क्या किया तुमने? तो बोलते हैं हाँ आज मैंने उसको वहां सोने का जुगाड़ कर दिया, यहाँ कर दिया। अच्छा रोज रिपोर्ट देना पड़ता है कृष्ण को, कोई खाली नहीं यहाँ पे, वैष्णव कृष्ण की सेवा में और कृष्ण। तो यहाँ कहा गया कि उसको कोई स्वामित्व की इच्छा नहीं होती और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, क्योंकि शरीर भी किसके लिए निर्वाह करना है, भगवान की सेवा में लगाना है, इसलिए निर्वाह करना है। वो भी नहीं करना हो तो छोड़ दो। जब तुकाराम महाराज को बोला कि तुम्हारा अभंग डुबा दो, आज तो कोई आगे का क्लास है नहीं ना, तो मैंने टेंशन क्यों ले रहा। तो जब वो बोलते उधर निर्वाह, जब उनको बोलते आपका अभंग डुबा दो, तो उन्होंने क्या किया, अभंग तो डुबा दिया लेकिन वही बैठ गए। बोले अब मेरा कोई काम 12 दिन खाए पिए नहीं, इंद्रायणी खुद ग्रंथ लेके ऊपर आ गया। बोला तुकाराम महाराज की जय। तो भक्त को उसकी भी इच्छा नहीं रहती, शरीर किसके लिए पास संभालना है। ये सांसारिक लोग तो लूटने ही वाले, तो उनको उनके लिए उन मलेच्छो चंडालों की सेवा करके क्या मिलना। आप प्रभु आपकी सेवा में आपने बंद करा, तो हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे भजन करेंगे। अभी हमारे गुरुदेव 2 महीना प्रसाद नहीं लिया ना, खाना नहीं खाया, छोड़ देंगे भजन भजन, ये स्थिति होती है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता, इस प्रकार वो उस प्रभाव से बच जाता है। 22वां खोलिए। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समासिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निपद्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, मतलब उसको जो मिल गया उसी में वो संतुष्ट है। जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, किससे ईर्ष्या नहीं करता। जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। आप देखिए कभी कोई रॉक स्टार होता है ना, गाता है ऐसा, बहुत फेमस हो जाता है, तो उसको उधर से लोग पत्थर मारते, कैन मारते, गाली देते, उसका कुछ पिछले का रिकॉर्ड का कुछ बोल देते हैं, फिर वो एड़ा हो जाता है, दारू पीता है, फूल सुन रहा है नाचो, खत्म, उसका करियर खत्म। आप फल के लिए किए, उधर से आपको थोड़ा भी बदनामी मिला, आपको आप हिलने लगे, लेकिन आप फल के लिए कर ही नहीं रहे हो, तो फिर आपको टेंशन है क्या। वही हमारा ड्यूटी भी रॉकस्टार गाते रहते, कुछ लोग बोलते पीछे ये बंद करो ये वो, लेकिन ड्यूटी गाते रहते, उनको मालूम है ये पगला है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हमारी ड्यूटी कीर्तन करते हैं, थोड़ा भी उनको प्रॉब्लम होता है, लोग गाली देते, कुछ बोलते रोको रोको, बोला क्या रोकना, इधर एक को रोकता उधर से दूसरा ड्यूटी, हरी बोल घर की निकल जाती है, किसको रोको, जाओ भाई तुम लोग जाओ, सब करो, नाचो। एक बार महाप्रभु बोट से जा रहे थे, तो सभी ड्यूटी उसमें, तो महाप्रभु नाच रहे थे जोर जोर से, तो ड्यूटी बोले प्रभु जी बोट डूब जाएगा। बोले जब तक कीर्तन चल रहा है कोई कुछ नहीं होगा, जो संकीर्तन रोकेगा उसको मैं डुबा दूंगा। ये महाप्रभु का वर्ड है, बापू क्या चिंता है, जाओ गो एंड टेल द वर्ल्ड न मे भक्त प्रणश्यति। भक्त ने जो किया सब परफेक्ट है, इसलिए भक्त थप्पड़ मार दे आनंद लो, आलिंगन दे दे आनंद लो, प्यार से बोले आनंद लो, गाली दे दे और आनंद लो। आश्लिष्य वा पादरताम विनश्चुमाम आदर्शनात् महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सेवना परम। प्रभु आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है, बस आप चाहे मुझे प्यार से आलिंगन दो या दूर भगाओ, मैं फिर भी आप ही के पास आऊंगा। जैसे बच्चा होता है ना, मम्मी परेशान होती, कोई भाई यहाँ से भाग जा, फिर होता है मम्मी, उसी का साड़ी पकड़े वापिस रोता है।
वैसे जीव का और भगवान का संबंध है। मारोगे, भगवान मारेगा तो भी वो कहाँ जाएगा? भगवान के पास। वही घंटी बजाएगा, तो उसे कोई लाभ और इस सब का फर्क नहीं गिरता। 23वां खोलिए। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म बाह्य ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो कौन से ब्रह्म में लीन हो जाते हैं? एब्सोल्यूट में लीन हो जाते हैं। ऐसे जो हैं इसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, यानी भगवान को समर्पित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 43 में आए, 43 था नहीं? हाँ, तो सॉरी 23 था, सॉरी। हाँ, तो ये कहा गया। तो गत संगस्य यानी निष्काम, और यज्ञाय यानी फॉर द प्लेजर ऑफ विष्णु, भगवान विष्णु के लिए किया हुआ काम। अब जो अगला श्लोक आएगा ये जो है समझने के लिए आपको बहुत आसान है, परंतु ध्यान से सुनना पड़ता है। बोलिए। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अब इसमें दिक्कत क्या है ये श्लोक को समझने में? कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रह्म यानी ब्रह्म ज्योति ही समझते हैं। तो ब्रह्म का एक अर्थ क्या है? जीव। ब्रह्म का एक अर्थ है जो भी पदार्थ भगवान के कनेक्शन में लग जाए उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म। जो भगवान है उनको भी क्या कहते हैं? परब्रह्म, ब्रह्म। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम डाड़ा सब जगह ब्रह्म ब्रह्म है, तो लोग कंफ्यूज होते हैं। बहुत सिंपल है, जो प्रभुपाद जी समझाते हैं। ये हटा दूं? प्रभुपाद जी समझाते हैं, बहुत अच्छे समझाते हैं। वो कह रहे हैं भगवान जो है उनकी जो आभा शक्ति क्या है? ये क्या है? ब्रह्म ज्योति। यही सब जगह है। इसको जब ब्रह्म ज्योति खुद उसको परछाई रूप में, शैडो रूप में रख देता है, मतलब अपने ब्रह्म तेज को छुपा लेता है, तो वो क्या बन जाता है? माया शक्ति, छाया शक्ति। क्या बन जाता है? मैटर। क्या बन जाता है? मैटर। ये क्या था? ब्रह्मन, ब्रह्म ज्योति। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम। कोई मुझे पूछ रहा था, प्रभु जी ब्रह्मांड में ब्रह्मन का है तो लाइट की सूर्य का क्या जरूरत है? भैया शैडो क्या है? अंधेरा जानबूझ के रखा है, क्योंकि काल कोठड़ी में तुम्हें ना डालना है। उधर भी लाइट दे देंगे तो कैसे होगा? तुम नहीं चाहिए था ना लाइट, रहो अंधकार में। फिर भी दया, भगवान का दया है, तो उधर भी हजारों विस्तार कर लेते हैं। सूर्य के रूप में भी आके प्रकाश देके जाता है। आप मुझे बताओ, सूर्य को देखने के लिए क्या चाहिए? सूर्य को देखने के लिए सूर्य चाहिए, उसका प्रकाश आएगा तब ना उसी को देख पाओगे। भगवान को जानने के लिए क्या चाहिए? जब भगवान स्वयं आपको रिवील करेंगे तब पता चलेगा, नहीं तो अब क्या है, ये मैटर कैसे बना, इसका इधर से प्रोसेस कैसे हुआ? क्योंकि जो जीव इसको भोग करने के लिए आया था वही ब्रह्मन उसके लिए क्या बन गया? मैटर। लेकिन जब वो वही मैटर को इस्तेमाल करके इधर के लिए काम करेगा, लगाएगा, अर्पण करेगा, तो क्या हो जाएगा? ये जो मैटर है वो ओरिजिनल फॉर्म में चला जाएगा, जो क्या है? एब्सोल्यूट। मतलब रिलेटिव नहीं है। जैसे इसलिए जैसे समाधि होते हैं, सन्यासियों को जो ध्यान में होता है उनको समाधि दिया जाता है, उनको अग्नि नहीं दिया जाता, क्योंकि अब वो एब्सोल्यूट है। बात समझ रहे हो? अभी हमारे जैसे प्रभुपाद के शूज हैं, उनके बीड बैग है, वो देखा गया तो मैटर है, लेकिन वो मैटर नहीं है। क्यों? क्या है? इट हैज गॉन टू द, वो भगवान के लिए अर्पण किया गया था। इसलिए देखो फूल जो निर्माल्य होता है उसको संभाल के डिस्पोज किया जाता है, वो स्पिरिचुअल हो जाता है। तो अब जैसे कोई बहुत ज्यादा दूध का प्रोडक्ट खा लेता है, गर्म दूध पिलाता है, ऐसे पिलाता है, उसको गड़बड़ हो जाता है, उसको दवाई क्या है? दही। जो क्या है? किससे बना हुआ है? तो उसी के चीज से उसी का इलाज होगा। तो जिस ब्रह्मन से मैटर बना, उसी से मैटर से ब्रह्मन कैसे बनेगा? जब उसी का अर्पण किया जाएगा। तो यहाँ कहते हैं ब्रह्म अर्पणम। किसको अर्पणम? ब्रह्म अर्पणम। ब्रह्म हवि, जो हवि आप डाल रहे हो, घी इत्यादि, वो भी क्या है? ब्रह्म। हाँ, फिर आगे क्या कहा गया? ब्रह्म अहुतम। हाँ हाँ, ब्रह्म, एक मिनट यहाँ पे लिखा है, एक मिनट। हाँ, ब्रह्मणाहुतम, जो डाला है वो भी क्या है?
ब्राह्मण स्वरूप एब्सोल्यूट है। जो ब्राह्मण है वो डाला है, वो भी एब्सोल्यूट है। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, और आपका गंतव्य क्या है? ब्रह्म है। और ब्रह्म कर्म समाधिना, और ऐसा जो कर्म भी आपने किया है वो क्या है? ब्रह्म। तो ये जो आप करोगे इस लेवल का कार्य, वो क्या लेके कहां लेके जाएगा? ब्रह्म के पास। वो ब्रह्म एब्सोल्यूट माना जाएगा। तो कर्म लगने का सवाल है क्या? एक्शन का रिएक्शन लगने का सवाल है? लोग समझ में आया? उसको प्रॉपर जी सिंपल मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। पर्सन फुल्ली एब्सॉर्ब्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज श्योर टू अटेन द स्पिरिचुअल किंगडम, ब्रह्मण गंतव्य मिलेगा, बिकॉज ऑफ हिज फुल कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया, प्रॉपर का ट्रांसलेशन मेरे पास इंग्लिश में लाइन है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन वो ब्राह्मण है, इन विच द समेशन कंज्यूमेशन ऑफ एब्सोल्यूट एंड विच इज ऑफर्ड इज ऑल्सो एब्सोल्यूट। जैसे उदाहरण के लिए आप क्या करते हो? नाम जप करते हो। आपका साधना क्या है? नाम जप। आपका साध्य क्या है? नाम जप। दोनों एक है। आप सोने का तिजोरी चुराने के लिए सोने के सीढ़ियां चढ़ के जा रहे हो, तो चोरी क्या कर रहे हो? सीढ़ी ले लोगे तो भी काम हो जाएगा। तो ये ब्रह्मन एब्सोल्यूट हो गया। अब ये एब्सोल्यूट, तो जो काम या कर्म आपने किसके लिए कर दिया वो क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पे क्या गया? क्या क्या ब्रह्मन है? कंज्यूमिंग एजेंट, प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन, कंट्रीब्यूटर और रिजल्ट, सब कुछ क्या है? ब्रह्मन है। ठीक है। तो ये यहां पे कहा गया। तो यहां पे और एक चीज कहा गया, देयरफॉर व्हेन माइंड इज इन समाधि, जब माइंड ट्रांस में हो जाए यानी दिव्य स्थिति में हो, एनीथिंग डन इज यज्ञ। उस स्थिति में जब भगवान को कनेक्शन में सब कार्य करते तो अपने आप क्या हो जाता है? सब कुछ आपको सोचना भी नहीं पड़ता है। तो इसलिए ये सारा जो है सुप्रीम ब्रह्मन है। ठीक। तो यहाँ पे एक है कि बलदेव विद्याभूषण कहते हैं ब्रह्मणी अग्नव है वो, ब्रह्माग्नव है ना, वो ब्रह्म अग्नव नहीं है, ब्रह्मणी अग्नव मतलब इन फायर विच इज ब्रह्मन, नॉट फायर बिलोंगिंग टू ब्रह्मन, ब्रह्मन की अग्नि नहीं। तो जो फायर जो खुद ब्रह्मन है, समझ रहे हैं? ये उसका मतलब। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल था वो लास्ट वाला। ठीक, समझ में आया? 24वां। अब 25 से 33 और 34 से 42 क्या क्या सेक्शन है देखो तो। ये दो हमारे बचे हैं, दिव्य ज्ञान और दिव्य ज्ञान का सार। दिव्य ज्ञान का। तो ये हम लोग कल के सत्र में देखेंगे। तो कल हमारा हो सकता है चौथा अध्याय समाप्त हो जाए। और आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ जिनको ईशोपनिषद इंग्लिश में सुना है, वो इंग्लिश में लेक्चर है, वो हिंदी में नहीं होगा, ना नोट्स हिंदी में होंगे ना मैं बोलूंगा, वो इंग्लिश में होगा। वो मायापुर इंस्टीट्यूट है जो मायापुर में है, उन लोग भक्ति शास्त्री करते हैं, तो उनका ईशोपनिषद सब्जेक्ट में पढ़ाने वाला हूँ, जो सैटरडे संडे, आज से हर सैटरडे संडे 2 से 4 होगा। और मेरे फेसबुक आईडी से आएगा, दास गजर दास नाम का मेरा फेसबुक आईडी है। तो उस फेसबुक आईडी से मैं लाइव कर दूंगा और आप लोग को शेयर कर दूंगा। हो सकता है आप लोग उसमें कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाए। हरे कृष्णा। हाँ एक मिनट। हाँ कल छुट्टी नहीं है, जो आपको शेड्यूल में भेजा तो कल कोई क्लास दिख नहीं रहा, ऐसा नहीं है। कल गीता क्लास होगा और ऐसा करूंगा, नहीं मैं इतना नहीं पढ़ा पाऊंगा। सुबह 9:30 से 11 कल क्लास होगा। और परसों जो एग्जाम का टाइम था, तो एग्जाम तो अभी होगा नहीं क्योंकि सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, वो भी 9:30 से 11 में क्लास लूंगा। हरे कृष्णा, नो छुट्टी। चलो प्रभुपाद की जय।